हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे टॉपिक्स हैं मिनरल्स, ओर्स, किस किस के, आयरन के, एल्युमिनियम के एंड कॉपर के। देन गैंग, जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, फ्लक्स, स्लैग एंड मेटलर्जी में हमें ब्रीफ अकाउंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इनके बारे में पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना होगा मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में भी हमें सबसे पहले मिनरल्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर सबसे पहले तो नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में, फिर उसके बाद में मिनरल्स, फिर उसके बाद में ओर्स के बारे में, ओर्स क्या होता है, देन आयरन के ओर, एल्युमिनियम के एंड कॉपर के, उसके बाद गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है एंड स्लैग क्या होता है। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री एलिमेंट्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब मोस्ट ऑफ जो मेटल्स होती हैं, मतलब अधिकतम जो धातुएं होती हैं वो क्वाइट रिएक्टिव होती है एंड हेंस दे डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री एलिमेंट्स। तो वो फ्री स्टेट में नहीं होती हैं। हेंस दे डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। तो वो नेचर में क्या होती हैं, एज ए फ्री एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है। ऑल ये सारी जो हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम, ये सारी की सारी क्या हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं विच आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्टिव हैं, तो ये फ्री स्टेट में इजीली नेचर में अवेलेबल नहीं होंगी। देन हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स कॉल्ड कंबाइंड स्टेट। तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है, तो ये किस में होती है, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स देन कॉल्ड कंबाइंड स्टेट। उनकी फ्री स्टेट की बजाय कौन सी स्टेट होती है, उनकी कंबाइंड स्टेट होती है। फिर उसके बाद में ओनली ये फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, ऑर्गन, सिल्वर, प्लेटिनम एक्ट आर फाउंड इन फ्री स्टेट बिकॉज ऑफ देयर लो केमिकल रिएक्टिविटी। हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें फ्री स्टेट में नहीं होती हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, मोर रिएक्टिव होती हैं। लेकिन कुछ जो होती हैं वो केमिकली लेस रिएक्टिव मेटल्स भी होती हैं, लो केमिकल, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी लो होती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस के बारे में पढ़ा है सबसे पहले हमने। तो अकरेंस ऑफ मेटल्स, इसमें मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री एलिमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल्स होती हैं उसमें से जो अधिकांश मेटल होती हैं वो फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होती हैं, मतलब फ्री स्टेट में पाई नहीं जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि दे डू नॉट एग्जिस्ट एज ए फ्री एलिमेंट इन नेचर। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल बता दिए हमने, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऑल आर रिएक्टिव मेटल्स, दे आर नॉट फाउंड, नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो मेटल्स होती हैं जो फ्री स्टेट में नहीं मिलती हैं वो किस फॉर्म में मिलती है, उनके कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलती है, तो उसकी क्या कहलाती है, कंबाइंड स्टेट कहलाती है। ठीक है, फिर जो कुछ एक मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं, केमिकली लेस रिएक्टिव होती हैं, इस वजह से वो क्या होती है, फ्री स्टेट में भी नेचर में पाई जा सकती है। वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आदि आर फाउंड इन फ्री स्टेट बिकॉज ऑफ देयर लो केमिकल रिएक्टिविटी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। कॉपर इज़, ये कहना चाह रहा है कि कॉपर इज़ वन ऑफ द मेटल विच अकर इन द फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। जो कॉपर होती है, कौन, किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर की, Cu, जिसको क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। कॉपर क्या होता है कि एक ऐसी अकेली मेटल है, कौन सी मेटल है, ऐसी मेटल विच अकर इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म, दोनों में पाई जाती है। वो नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलती है और कंबाइंड में भी मिलती है। द मेजोरिटी ऑफ मेटल्स अकर इन नेचर इज कंबाइंड स्टेट।
तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स है, मतलब जो अधिकांश जो धातुएं होती है, जो इनकी जो धातुओं की अधिकता होती है, वो नेचर में कैसे पाई जाती है? कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। कैसे नहीं पाई जाती? फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। कौन सी पोजीशन में पाई जाती है? ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हम प्रॉपर्टीज़, मेटल्स जो होती है, धातु, हम पता है कि धातु, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी दे रखी है हाईली इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टेंस होती है। इनकी जो विद्युत और थर्मल, तापीय जो चालकता होती है वो क्या होती है? हाई होती है। किसकी? मेटल्स की। फिर एटम्स आर अरेंज इन रेगुलर स्ट्रक्चर। इसमें जो एटम्स होते हैं, किस में? मेटल्स में, वो कैसे होते हैं? रेगुलर वे में इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? रेगुलर होती है। उसके बाद इनमें मेटेलिक चमक होती है, इनकी मेटेलिक शाइन होती है। इनमें एक पर्टिकुलर, हर धातु की एक मेटेलिक शाइन होती है, चमक होती है। दूसरा, जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके कैटाइन बना लेती हैं। कैटाइन क्या होते हैं? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकाल दे और उस पर क्या हो जाए? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? कैटाइन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके कैटाइन बना लेती हैं। मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। फिर दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर के एलॉय बना लेती है, मिश्र धातु बना लेती है। जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलती हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी की धातु बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं? एलॉय कहलाते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है। इनमें जो चोट सहने का जो गुण होता है, आघात सहने का जो गुण होता है, वो इसमें पाया जाता है। तन्यता का गुण मतलब तनन सामर्थ्यता इनकी क्या होती है? अच्छी होती है। तभी हम धातुओं की तार वार जो होते हैं, जैसे हमारे सबसे पहले हम देख लेंगे बिजली के जो लाइन जा रही है हमारी, उसमें क्या होता है? तार यूज़ होता है। जो धातु यूज़ होती है, कोई ना कोई धातु, तो उसको तार फॉर्म में करने के लिए धातु में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? तन्यता का गुण होना चाहिए। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो ये होती हैं, ये जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है उसमें भी एक हमारी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ आल्सो। कैसे? हमारी जो बोन्स होती हैं उनमें क्या होता है? कैल्शियम मेटल होती है। हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड होता है उसमें कैसी होती है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। जन जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में पाया जाता है, जो भोजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जिसको मानते हैं, उसमें कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु होती है। तो एक तरीके से ये हमारी बायोलॉजिकल जो साइकिल है उसके लिए भी हम मेटल्स पे डिपेंडेंट हैं। कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी बहुत सारे हैं, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। जो ह्यूमन जो लाइफ है, हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी साइकिल है, उसमें हमें अलग अलग मेटल्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें इनकी टैबलेट्स इशू करते हैं, या फिर हम इनको नेचुरल कंटामिनेंट से भी बढ़ा सकते हैं। देन इसके बाद में कह रहा है कि तांबा, चांदी और सोना, ये क्या होते हैं? कॉइन मेटल होती हैं। इनसे क्या बनाते हैं? सिक्का बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? कॉइन मेटल कहलाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा चल रहा है मिनरल्स एंड ओर्स। अब मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार पीछे वापस चलते हैं। इसमें हम एक मिनट हमने जो पढ़ा उसका हम अभी तक यहाँ तक हम अपना रिवीजन फिनिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अकरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ा। तो अकरेंस ऑफ मेटल में हमने क्या पढ़ा था कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट एग्जिस्ट एज अ फ्री एलिमेंट इन नेचर। तो क्या होती है? जो अधिकांश धातुएं होती हैं वो क्या होती है? रिएक्टिव होती हैं। इसकी वजह से वो फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती हैं। देन अगर वो फ्री स्टेट में पाई जाती है, जैसे ऐसी धातुओं के हमने एग्जांपल लिए थे, कौन से लिए थे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब थी जो क्या होती है? रिएक्टिविटी के कारण क्या होती है? फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इन जो मेटल्स होती हैं, इन नेचुरल फॉर्म जो अधिक रिएक्टिव होती है, मतलब जो अधिक रिएक्टिव होती हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाने के बजाय में एक अपना कंपाउंड्स की फॉर्म में होती हैं, किसी न किसी कंपाउंड के साथ होती हैं, तो वो उनकी जो स्टेट होती है वो कंबाइंड स्टेट कहलाती है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो कुछ धातुएं होती है, सभी धातुएं नहीं हो सकती, कुछ जो धातुएं बच जाती हैं, ओनली फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स, कुछ होती हैं बहुत ही लेस होती है, लाइक जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये जो हैं ये क्या होती है? बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, इसलिए ये नेचर में क्या होती हैं? फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो कॉपर है, कॉपर ही
ओनली एंड ओनली कॉपर एक ऐसी मेटल है, कॉपर एक ऐसी मेटल है जो क्या होती है, दोनों स्टेट में पाई जाती है, फ्री स्टेट में भी, फ्री एंड कौन से स्टेट, नेगेटिव इज द कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में ये इजीली पाई जाती है। कौन सी मेटल की बात कर रहे हैं हम, कॉपर मेटल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ मेटल्स अकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट, लेकिन जो मेजोरिटी है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, जो किसी न किसी योगी के साथ होती है, और वो उसकी क्या कहलाती है, कंबाइंड स्टेट कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी इसकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा था, इसकी जो हाईली इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टेंस पड़ी थी, इसकी चालकता क्या होती है, विद्युत और तापीय चालकता अच्छी होती है, वो क्या मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद मेटल्स में क्या होते हैं, एटम्स अरेंज इन रेगुलर स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, इनमें क्या होती है, एक पर्टिकुलर मेटेलिक चमक होती है, जैसे हम देख सकते हैं चांदी की एक पर्टिकुलर अलग चमक होती है, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक अलग चमक होती है, प्लैटिनम की देखें तो प्लैटिनम में भी एक अलग तरीके की शाइन होती है। इस तरीके से प्रत्येक जो मेटल होती है उसमें उसकी मेटेलिक शाइन होती है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसका निर्माण करती हैं, पॉजिटिव चार्ज कैटायन का निर्माण करती हैं। एंड उसके बाद में दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर के किसका, एलॉय का निर्माण कर लेती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो धातुएं होती है उसमें आघात वर्धता और तन्यता का गुण होता है, मतलब आघात को सहने की कैपेसिटी और तन्यता का उसमें स्ट्रेचेबल जो होती है वो गुण इसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये ह्यूमन लाइफ जो हमारी इम्पोर्टेंट लाइफ जो है उसमें भी इनका क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक बहुत सी होती हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे बोन्स के लिए कैल्शियम है, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन है, क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये जो है चांदी, तांबा, चांदी, सोना, ये हमारी क्या कहलाती हैं, कॉइन मेटल्स कहलाती है, क्योंकि इससे क्या बनाते हैं, सिक्के का निर्माण किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में, कि मिनरल्स तो क्या होते हैं एंड ओर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम मिनरल्स एंड ओर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स में क्या होता है कि द नेचुरल सब्सटेंस, तो इसको हम पढ़ेंगे द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल्स अकर ईदर इन नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स। ये क्या कहते हैं कि कोई भी नेचुरल सब्सटेंस है उसमें चाहे मेटल नेटिव स्टेट में मिले या कंबाइंड स्टेट में मिले, वो क्या कहलाता है, मिनरल्स कहलाते हैं। द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मिनरल्स एंड ओर। सबसे पहले मिनरल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो प्रकृति में जो होती है ना, प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश जो धातुएं होती है वो वे यौगिक खनिज या मिनरल्स कहलाते हैं। मतलब नेचर में वो जिस भी स्टेट में मिल रही है, चाहे वो नेटिव स्टेट में हो, चाहे वो कंबाइंड स्टेट में हो, कोई सी भी स्टेट हो उसकी, वो क्या कहलाती है, मिनरल्स कहलाती है, ठीक है। तो उसको कह सकते हैं द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल्स अकर इधर इन नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो इसको इस तरीके से भी प्रकृति में पाई जाने वाली अधिकांश धातुओं के यौगिक खनिज या मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आती है कि द मिनरल फॉर्म विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड कॉल्ड एन ओर। कि मिनरल्स जो हैं, जो खनिज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनमें से अगर हम मेटल को कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, मतलब वो मिनरल्स, सारे मिनरल्स नहीं हो सकते हैं, मतलब वो मिनरल्स या वो खनिज जिनमें से हम क्या कर सकते हैं, धातु को कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे धातु निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओर कहलाते हैं, एस के कहलाते हैं। तो जिन खनिज पदार्थों से धातुएं सुगमता व कम खर्च से प्राप्त की जा सकती है उसे एस या ओर कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझेंगे कि हम दो टर्म डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पहला मिनरल्स एंड दूसरा ओर्स। पहला मिनरल्स और दूसरा ओर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो नेचर में जो मिनरल्स हैं, जो मतलब खनिज हैं, नेचर में जिस मतलब कोई भी प्रकृति में पाई जाने वाली जो धातु है, मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है कि धातु नेचर में जिस भी फॉर्म में मिल रही है, चाहे वो उसकी कंबाइंड स्टेट हो, चाहे उसकी नेटिव स्टेट हो, किसी भी स्टेट में मिल रही हो, वो क्या कहलाती है, उसको उसकी कौन सी फॉर्म कहते हैं, मिनरल कहा जाता है।
लेकिन जो वो मिनरल जिनसे धातु को इजीली, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सके वो क्या कहलाते हैं? ओर। तो इसमें सारे, तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं जो ओर हैं वो सारे मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर हों ये ज़रूरी नहीं है। क्या कह सकते हैं इसका मतलब? इससे हम एक कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे प्रकृति में जो अधिकांश धातुएं जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं वो खनिज कहलाते हैं, और खनिज पदार्थ जिससे धातु सुगमता या कम खर्च से प्राप्त कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मिनरल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ओर हों, अयस्क हों, लेकिन जितने भी ओर हैं, अयस्क हैं, वो सब क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ये इससे हम कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ये हम बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम अकर्स इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ टू मिनरल्स बॉक्साइट एंड क्ले। जो एल्यूमिनियम है वो हमें दो फॉर्म में मिलता है, और नेचुरली हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक तो कहलाती है बॉक्साइट और एक होता है इसका क्ले। मतलब जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम अकर्स, तो कौन कौन सी फॉर्म है इसकी? एक तो बॉक्साइड है एंड एक इसकी क्ले है, तो नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, तो अब हम जो कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या हो गए? मिनरल्स हो गए। क्या हो गए दोनों के दोनों? मिनरल्स। लेकिन आउट ऑफ दीज टू, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है? आउट ऑफ दीज टू एल्यूमिनियम कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्साइड। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो एक ही मिनरल से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है? बॉक्साइड से। किससे प्राप्त किया जा सकता है? ओनली एंड ओनली बॉक्साइड से प्राप्त किया जा सकता है। इसका दूसरा क्या था? क्ले। दूसरा क्या था इसका? एक बॉक्साइड था, दूसरा क्ले था। लेकिन जो एल्यूमिनियम है जिसको हमें सेपरेट करना है, एक कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली जिसको हमें सेपरेट करना है, वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? सिर्फ एंड सिर्फ किससे प्राप्त किया जा सकता है? वो सिर्फ एंड सिर्फ बॉक्साइड से प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम कह सकते हैं वाइल इट इज़ नॉट बी पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम क्ले बाय सेम इजी एंड चीप मैनर। तो ये क्या कहना चाहिए? वाइल इट हैज़ बीन पॉसिबल, it has not been possible to extract aluminium from clay by some easy and cheap method, therefore ore of aluminium is bauxite। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉक्साइड एंड कौन कौन से? बॉक्साइड, किसकी बात कर रहे हैं हम? बॉक्साइड एंड क्ले, बोथ आर द, ये क्या हैं? दोनों के दोनों मिनरल्स हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? मिनरल्स हैं। लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जा सकता है? बॉक्साइड से। तो बॉक्साइड को हम क्या कहते हैं? ओर, एस्क। क्या कह सकते हैं हम इसको? एस्क कह सकते हैं। 10, तो इससे जो कॉन्क्लूजन निकला 10, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स। ये क्या कहना चाह रहा है कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। जो सभी एस्क हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, लेकिन ऑल द मिनरल्स आर नॉट एस, सभी मिनरल्स क्या नहीं होते? एस्क नहीं होते हैं। क्या कहना चाहता है ये? तो इससे हम लास्ट में किस कंक्लूजन में पहुंचे कि सारे जो ऑल द ओर्स आर द मिनरल्स, सभी जो एस्क हैं वो मिनरल्स हैं, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे ओर्स हों, एस्क हों, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ ओर्स दे रखा है कि क्या टाइप्स होते हैं ओर्स के। तो the important type of ores which are used for the extraction of metals are oxide ores, carbonate ores, sulfide ores and halide ores। मतलब the important type of ores की बात कर रहे हैं हम। तो ores किस फॉर्म में, मतलब जो एस्क होता है वो नॉर्मली किस फॉर्म में होता है? ऑक्साइड्स के एस्क होते हैं, कार्बोनेट के एस्क होते हैं, सल्फाइड के एस्क होते हैं, हैलाइड्स के एस्क होते हैं। इनके बारे में हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स ऑफ मेटल्स, मतलब डिफरेंट प्रकार के एस्क की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें टाइप ऑफ ओर्स, कौन से होते हैं? ऑक्साइड। टाइप ऑफ ओर्स में सबसे पहले ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड हैलाइड। कौन कौन से हो गए? हम किस किस की बात कर रहे हैं? हम एक बार फिर से देखेंगे। हम बात कर रहे हैं और किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकता है, सल्फाइड की फॉर्म में हो सकता है एंड हैलाइड की फॉर्म में हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड की। ऑक्साइड में तो कौन सी मेटल? आयरन का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एंड कॉपर का ऑक्साइड।
तो उस जो आयरन का ऑक्साइड है उसका नाम हेमेटाइट भी हो सकता है, मैग्नेटाइट भी हो सकता है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है उसका नाम बॉक्साइट भी हो सकता है, क्यूप्राइट भी हो सकता है। इसी तरीके से हम बात करें कार्बोनेट की, तो जो कार्बोनेट है, जो कार्बोनेट एस को होते हैं वो कौन कौन सी मेटल्स के थ्रू बन सकते हैं? कैल्शियम के थ्रू और जिंक के थ्रू। जब अगर कैल्शियम का कोई कार्बोनेट है तो उसको क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं। जिंक का कार्बोनेट जो है, जिंक का भी इसी तरीके से क्या हो सकता है? जिंक का भी कार्बोनेट हो सकता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सल्फाइट की। सल्फाइट में क्या हो सकता है? जिंक मेटल भी हो सकती है, कॉपर मेटल भी हो सकती है और लेड भी हो सकती है। अगर लेड का सल्फाइड है तो उसको गलेना कहते हैं, और अगर कॉपर का सल्फाइड है तो कॉपर ग्लांस कहते हैं, और अगर जिंक का सल्फाइड तो जिंक ब्लेंड कहते हैं। इस तरीके से ये डिफरेंट इसके ओर्स के नाम हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हम लास्ट में जो है वो हैलाइड ओर्स भी होते हैं। कौन से होते हैं? हैलाइड ओर्स। हैलाइड्स किसके साथ? सोडियम के साथ भी हो सकता है, कैल्शियम के साथ भी हो सकता है और सिल्वर के साथ भी हो सकता है। अगर वो सोडियम के साथ है तो उसे रॉक सॉल्ट जैसे NaCl होता है, और अगर कैल्शियम के साथ है फ्लोरोस्पार कहते हैं, अगर सिल्वर के साथ है तो होन सिल्वर कहते हैं। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ ओर्स कितने टाइप के होते हैं। तो ओर्स कितने टाइप के होते हैं? ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, हैलाइड हो सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ डिफरेंट मेटल यूज़ हो सकते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर। ये सब आप किसके साथ यूज़ कर सकते हो? ऑक्साइड के साथ यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से कैल्शियम और जिंक है, इसको आप किसके साथ यूज़ कर सकते हो? कार्बोनेट के साथ यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में सल्फाइड जो है उसके साथ जिंक, कॉपर एंड लेड, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हैलाइड के साथ आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हो? सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया एंड सिल्वर आ गया। इन सबको आप एज ए हैलाइड ओर्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देखते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले, आज हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा अक्रेंस ऑफ मेटल्स किस नेचर स्टेट में पड़ती हैं। तो दो स्टेट पढ़ी थी, कंबाइंड स्टेट एंड फ्री स्टेट, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इनका लाइफ में भी ह्यूमंस की जो लाइफ है उसमें भी जो मेटल्स होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देखा कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद में हमने देखा कि मिनरल्स एंड ओर्स की डेफिनेशन क्या होती है। मिनरल्स तो क्या होते हैं एंड ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स तो वो होते हैं जो भी मेटल नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो नेटिव फॉर्म हो, चाहे वो कंबाइंड स्टेट हो, कोई सी भी स्टेट हो, जो भी उसकी फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? एज ए मिनरल कहलाती है, ठीक है। अब और क्या होता है? और वो होता है जिस मिनरल से आप धातु को अलग कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? उस धातु का और कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में, और के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद में हमने इसका एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम नॉर्मली दो मिनरल्स होते हैं, उसके बॉक्साइड एंड क्ले होता है, ठीक है। बॉक्साइड एंड क्ले होता है, लेकिन हमने ये देखा था कि सिर्फ एंड सिर्फ जो एल्यूमिनियम किससे प्राप्त हो सकती है? सिर्फ एंड सिर्फ बॉक्साइड होता है, उसी से ही किसको प्राप्त किया जा सकता है? एल्यूमिनियम को प्राप्त होता है। तो बॉक्साइड ही उस एल्यूमिनियम का ओर होगा, ना कि क्ले। तो क्ले एक मिनरल है लेकिन ओर नहीं, बॉक्साइड एक मिनरल भी है एंड एक ओर भी है, एस्क भी है। दस ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये सब हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने टाइप ऑफ ओर्स पढ़े, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।